लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। सेंट्रल हॉल की व्यावहारिकता को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल लोग जाते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इतिहास मेरे नाम से दर्ज हो इसलिए भाजपा का सांसद बनाया। जो व्यवहार किया, तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, अजय शाह का पप्पा है अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा देश के अंदर में राष्ट्रपति तुम्हारा, एक देशद्रोह का आरोप लगा हुआ व्यक्ति रोड पर घूम रहा है। राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देते हो, लज्जा नहीं लगता है? पुरखे लड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के वंशज लड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां आज नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आज जेडीयू जो है वो बहिष्कार करेगी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर धरना करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या लेकर बैठ गए हैं आज सुबह सुबह? आज का दिन इस देश के आज़ादी के आंदोलन के उन नायकों का एक अपमान है और ये सनातन धर्म के नाम पर राजनीति का महापाप करने वाला व्यक्ति जो हमारा संसद हमारे पुरखों ने बनाया था, वो मध्य प्रदेश राजस्थान में जो भगवती का मंदिर है मुरैना, इस सब में उसका आकार दिखाई पड़ता था, बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ता था। और इसने बेकर का, जिसको कि अंग्रेज के शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में त्रिकोणाकार पार्लियामेंट की बात उसने किया था, लेकिन उस समय लोगों ने इनकार कर दिया था। लेकिन यह ऐसा व्यक्ति देश के अंदर आ गया, 2416 मंदिर केवल हिंदी भाषी प्रदेश में जिसने तोड़ा हो, सनातन धर्म का सीधा अपमान कर राजनीति का नाटक कर रहा हो। और ऐसे दौर में लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। सेंट्रल हॉल की व्यावहारिकता को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल लोग जाते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इतिहास मेरे नाम से दर्ज हो इसलिए भाजपा का सांसद बनाया। और किस दिन तय किया, इससे बड़ा अपमान इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। वीर सावरकर जिसको कहते हैं आरएसएस के लोग, जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगा, जो अंग्रेज के पेंशन पर था 65 रुपया, जो अंग्रेज ब्रिटिश शासनकाल ने माफ़ी के लिए सरकारी मकान दिया था रहने के लिए, वैसा आदमी वीर हो गया तो शहीद आजम भगत सिंह का क्या होगा, रामकृष्ण सिंह जैसे लोगों का क्या होगा, वीर कुंवर सिंह जैसे लोगों का क्या होगा? इस देश के पुरखों के इतिहास को जिस तरीके से पलटने की तैयारी हो रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और राजदंड आप स्थापित कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट है कि दंड वहां देने का प्रावधान? ये क्या है? यह क्या है? सम्राट अशोक हमारे पुरखे थे। सम्राट अशोक को भाषाई रूप से अपमानित करने वाला, गुंडा और अपराधी कहने वाला दया सिन्हा को पद्मश्री दे रहे हो, और दूसरी तरफ राजदंड की स्थापना कर रहे हैं। पार्लियामेंट दंड देने का है तो न्यायपालिका की भूमिका क्या होगी? क्या न्यायपालिका को समाप्त करने की तैयारी है? ये कलंक का दिन है आज देश के लिए। इसलिए हमने ये तय किया कि हम ये पोस्टर भी दिखाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरण में शीश झुका करके कि हमारी आवाज़ को बंद करने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय एजेंसी छोड़ दीजिए, अब तो पार्लियामेंट के अंदर जो बिहेवियर होने जा रहा है वह चिंता का विषय है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। अब बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो मुख्यमंत्री देख रहे हैं वो बंद करें और इस्तीफा दे दे बिहार से। अरे हम के उम्मीदवार नहीं हैं, हम वॉइस ऑफ अपोजिशन हैं। और हमारा पग जब जाता है ना, पैर पड़ता है, तो कर्नाटक में बजरंगबली का गदा लग गया, महाराष्ट्र मुंबई पहुंचे, अब बॉर्डर के इलाका में सारा सीट हार गए। बजरंगबली ने भी पहचान लिया, कौन नहीं पहचानेगा? और गिरिराज सिंह जी, आपके माथे पर कलंक का टीका है। आपने सिमरिया से लेकर के बेगूसराय में 13 मंदिरों को तोड़वाया है। कैसा सनातनी है आप? कैसे हिंदू धर्म के पैरोकार हैं? 13 मंदिर तोड़ा गया है, 13 मंदिर। सनातन धर्म का अपमान सीधे कर रहे हैं। मुर्गा मीट खाने वाले मंच पर चढ़ के सनातन धर्म की आराधना कर रहे हैं। ये कौन सा चेहरा है ये? इसलिए मैं तो सीधा प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा हूं कि इनके शासनकाल में आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ा गया, नहीं तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे भाजपा, मैं जवाब देने को तैयार हूं। सबसे ज़्यादा मंदिर इस देश के अंदर में अगर तोड़ा गया है
तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़ा गया है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप यहाँ बहिष्कार कर रहे हैं, कल बीते दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का दुर्भाग्य है जो 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये देशद्रोही हैं। तो कौन बोला है देशद्रोही? सम्राट चौधरी। देशद्रोही बोलेंगे तो सीधा कानून का जकड़न गर्दन तक, पगड़ी तक ले जाएंगे। देशद्रोह की परिभाषा समझ में आती है? अरे तुम तो वो राजनीति के कायर लोग हो कि एक गरीब का बेटा बीहट का कन्हैया पर आपने आरोप लगा दिया। आज तक केस में चार्जशीट नहीं हुआ, देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। एक आंगनबाड़ी सेविका के बेटा के साथ आपने जो व्यवहार किया, तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, अजय शाह का पप्पा है अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा देश के अंदर में राष्ट्रपति तुम्हारा, एक देशद्रोह का आरोप लगा हुआ व्यक्ति रोड पर घूम रहा है। यही है। माननीय नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आपके जैसा सेना से भगोड़े का बेटा नहीं है। नीतीश कुमार जी आजादी के आंदोलन के नायक के बेटा हैं, और आप तो उसके बेटा हैं जो सेना से ही भाग गए थे। राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देते हो, लज्जा नहीं लगता है? पुरखे लड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के वंशज लड़े हैं, अमित शाह के वंशज लड़े हैं आजादी की लड़ाई। ये सौभाग्य अगर है तो समाजवादी आंदोलन को प्राप्त है और कांग्रेस के नेताओं को प्राप्त है कि आजादी की लड़ाई लड़े हैं। आपके घर में कौन लड़ने वाला है? कौन लड़ाई? जब ब्रिटिश की हुकूमत थी, हिम्मत था लड़ने का? कांग्रेस। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बंदर जाने आदि का स्वाद, वही हाल है भाजपा का। भाजपा क्या जाने आजादी का स्वाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा, भाजपा क्या जाने आजादी का स्वाद। वहीं साफ कह दिया कि नीतीश कुमार तो स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, आपकी तरह, आपके पिता की तरह नहीं जो सेना से ही भाग गए थे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एलसेल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। सेंट्रल हॉल की व्यावहारिकता को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल लोग जाते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इतिहास मेरे नाम से दर्ज हो, इसलिए भाजपा का सांसद बनाया। जो व्यवहार किया, तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, अजय शाह का पप्पा है अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा देश के अंदर में राष्ट्रपति तुम्हारा, एक देशद्रोह का आरोप लगा हुआ व्यक्ति रोड पर घूम रहा है। राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देते हो, लज्जा नहीं लगता है? पुरखे लड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के वंशज लड़े हैं।